अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में चादरघाट पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल जिसका नाम चारी बताया जा रहा है, वो खुलेआम गुंडागर्दी करता हुआ नजर आया। एक समी खान नामी एक नौजवान पर लाठीचार्ज करता हुआ नजर आया। ये वीडियो सामने आई। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लाठीचार्ज यानी लठ से मार रहा है। किसने दी इनको इजाज़त, किसने दिया ये हक जो इस तरह से एक नौजवान पर हमला कर रहे हैं? पुलिस को कोई हक नहीं है। जिस तरह से फ्रेंडली पुलिस बोलकर बड़े बड़े पुलिस अहदेदार काउंसलिंग करते हैं, बयानात देते हैं, वहीं पर इनका असली चेहरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। फ़ौरन ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हालांकि आजमपुरा कॉरपोरेटर पहुँचे हैं, शिकायत दिए हैं, लेकिन होता ये है कि शिकायत तो देते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन बाद में एसीपी डीसीपी का दबाव आने के बाद ये लोग जो विक्टिम है उनको समझा देते हैं कि मसला कुछ नहीं होगा, आप केस करें तो कहाँ तक जाएगा, ये कहकर केस वापस लेने लगाते हैं। मज़ीद एक्शन नहीं होता। यही वजह है कि ऐसे पुलिस वाले बच जाते हैं, फिर बाद में और बड़ा काम करते हैं। जब अगर कंप्लेंट दिया गया तो फ़ौरन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि फिर कभी कोई दूसरा पुलिस वाला इस तरह से कानून का मजाक ना बनाए। हमारा संविधान, हमारा कानून कहीं पर भी इजाज़त नहीं देता कि किसके भी खिलाफ इस तरह से मारपीट करें। फ़ौरन ऐसे पुलिस वालों को डिसमिस करने की ज़रूरत है, सस्पेंड भी नहीं। बहरहाल देखना है कि धरो धरो एक जने बात करो, एक जने बात करो, धरो 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 बहुत मारे जी भाई। ऑटो किसका तो इन्होंने तो इनका भी गला पकड़ा था। मैं वीडियो देख के भाई परेशान हूँ। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो इतनी बुरी तरीके से मारा? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी कुछ देर पहले रसूलपुरा जो चादरघाट के पास छोटे ब्रिज के पास लग के जो एरिया है उसके अंदर समी खान नामी बच्चे को यहाँ चादरघाट पीएस की लिमिट के कांस्टेबल जिनका नाम चारी बताया जा रहा है, वो आके इतनी बुरी तरीके से बच्चे को उतरते मारना शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा वो हो गया, मतलब वो बच्चा जुर्म करा। मेरे हिसाब से कोई मुजरिम को भी इस तरीके से रोड पे नहीं मारते जिस तरीके से वो बच्चे को मारना शुरू करे। ना कि सिर्फ उसको मारे, उसके साथ 3-4 और बच्चे थे, उसके ऊपर भी वो चारी नामी जो कांस्टेबल है बुरी तरीके से लाठी चार्ज कर दिया, जिसकी वीडियो भी है। उसके बाद जैसे ही इसकी इत्तला जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब को मिली, बलाला साहब ने फौरी तौर पर मुझे यहाँ पे पुलिस स्टेशन भेजा है। मैं अभी समी खान को यहाँ पर लाकर यहाँ पे कंप्लेन देके उनको अभी उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गया ना, उनको एमएलसी के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल भेजा गया है। हमारी चादरघाट एचओ साहब से, एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से, कमिश्नर साहब से यही हमारी अपील है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना, क्योंकि अगर वीडियो देखेंगे तो आप लोग खुद परेशान हो जाएंगे। इस तरीके से आखिर मारने की जरूरत क्या थी? इस तरीके से लाठी चार्ज है वो, जैसा कि बच्चा कोई बहुत बड़ा वो कर रहा था, वो अपनी जगह पे बैठा हुआ था बस्ती में। बस्ती के लेडीज, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आके बोल रहे हैं भाई उन्हें ऐसा मारा कि हम ना चीखा मार रहे हैं, तो उसके बाद भी जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और वो ड्रिंक करके है ये पता चला हमारे को। तो हमारे चादरघाट एचओ साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो ड्रिंक करके है नहीं है उसके ऊपर कंप्लेन करके उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मारने की वजह क्या? मारने की वजह कुछ भी नहीं है। बस्ती के अंदर जो राउंडिंग, रेगुलर राउंडिंग चलती, उसी तरीके से राउंडिंग हो रही थी। ना कोई झगड़ा, ना कुछ, ना क्या। आए, आते उतरते उसके पैर पे गाड़ी चढ़ाए, गाड़ी चढ़ाते उन्हें बैठावा है, साथ वालों को मारना शुरू करे, उल्लान दूर हट गए। वो बच्चे को तो इतनी बुरी तरीके से मारे। छोटी सी क्लिप है जो मैं ऑलरेडी देखा हूँ, आप लोगों को भी शायद मीडिया को मिल गई है वो क्लिप। वो क्लिप के अंदर आप देखिए कि क्वेश्चन ऐसा है कि आखिर क्यों, किस वजह से मारे इतना बेरहमाना तरीके से। अब उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ या पैर फ्रैक्चर हुआ, खुदा ना खास्ता अगर उसके सर पे बेतुका मार लग जाता, जान भी जा सकती थी उसकी। तो महल्ले वाले कुछ कंप्लेन करेगा उनके खिलाफ? पुलिस किसके खिलाफ? जाने की वजह क्या जिसको मारे? समी खान के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं है। नहीं भाई, पहले से थे नहीं थे वो बात अलग है, केसेस थे नहीं थे। अभी तो कुछ भी ना था, अभी तो सब पीसफुल था। अभी आके अचानक मारने की क्या जरूरत? और अगर कोई भी कुछ भी क्राइम कर भी रहा है तो आपका तरीका है, आइए गाड़ी में बिठाइए, पीएस को लेके आइए, आके इन्वेस्टिगेशन करो।
आप क्या इतनी बुरी तरीके से मार सकते क्या रोड पे किसको भी? नहीं मार सकते। फिर ड्रिंक कर लेकर क्या दियो कौन? अब हमारे को जो मालूम हुआ ड्रिंक कर लेके था, मारते मारते गोल फिर के वो खुद रोड पे गिर गया, गिरे बाद फिर उठ के फिर मारना शुरू करा उसके बाद। तो उससे समझ में आ रहा कोई नॉर्मल आदमी तो ये नहीं करता, ड्रिंक के बाद ये होता। अभी का अभी हुआ सो है हादसा, अभी रात के 1:30 बज रहे, अभी का अभी चेक कर लो, पुलिस स्टेशन पे बुला के मालूम हुआ था। वही हम आके भी रिपोर्ट लिखा है, MLC भी हो गई, अभी उनको हम उस्मानिया हॉस्पिटल भेजे, आगे की कार्रवाई क्या है इस मामले में फिर से बलाला साहब को अभी इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद HSO साहब से भी बात हुई है, जो भी है देख के आगे की पूरी कार्रवाई होंगी। हमारी ये अपील है कि अगर वो पी के था और जिस तरीके से उसने मारा वो सस्पेंड होना। और तकरीबन लोगों को भी तकलीफ दे रहा होगा। हम सुने वो तो अभी ये जो कांस्टेबल है इसके बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स है बोल के हमारे को मालूम हुआ। अभी जो भी इंक्वायरी HSO साहब करेंगे, हमारे को ये उम्मीद है कि जो भी फेयर इंक्वायरी है वो होके उसके ऊपर उसको भी सजा मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827